अगर आप सोनीपत के अंदर एक बिल्डर फ्लोर लेना चाहते हैं, वो भी एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ की लोकेशन पे अगर आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ में आपको ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन बड़ी प्राइम रहने वाली है क्योंकि ये सेक्टर लोकेशन रहेगी जहाँ पर आपको हाईवे, एक्सप्रेसवे और सेक्टर रोड भी देखने के लिए मिलेगी। पास ही में आपको वेल सेटल्ड कॉलोनी मिलने वाली है, वो भी एक ऐसे बिल्डर की जो कि बहुत ही रिनाउंड डेवलपर है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। सोनीपत में किस लोकेशन पे ये बिल्डर फ्लोर रहने वाले हैं, क्या साइज़ रहेगा, क्या प्राइस रहेगा और कैसे आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं या आपको एंड यूज़र के पर्पज़ से यूज़ करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट और इन्वेस्टर का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम पैन इंडिया की मल्टीपल प्रॉपर्टी के अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज जिस लोकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये लोकेशन रहने वाली है सेक्टर 27 सोनीपत की। सेक्टर 27 एक ऐसा सेक्टर है जिसे लोग बसा बसाया सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर की अगर मैं पास्ट की बात करूं तो ये सेक्टर मैप्सको डेवलपर ने इसे पहली बार डेवलप करा था। आज के डेट के अंदर ये बहुत ही वेल सेटल्ड सेक्टर है क्योंकि यहाँ पर आपको एक तरफ आपको मल्टीपल रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल जाती है और दूसरी साइड पे आपको जो सेक्टर रोड लगता है वहाँ पर आपको कमर्शियल यूनिट देखने के लिए मिल जाती हैं। अब मैं यहाँ की कनेक्टिविटीज़ के बारे में बात करता हूँ। सेक्टर 27 की जो कनेक्टिविटी लगती है वो आपकी नेशनल हाईवे 44 की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है, जो आपका दिल्ली से चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। अगर मैं इसकी सेकेंड कनेक्टिविटी की बात करूं तो नेशनल हाईवे 334 बी की कनेक्टिविटी इसकी बन जाती है, जिससे आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। और अगर मैं तीसरी कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको सेक्टर 27 की खुद की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। भालगढ़ चौक से चलती हुई इसकी कनेक्टिविटी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं सेक्टर 27 की ये ऐसी कनेक्टिविटी है जहां से हर एक जगह से ये सेक्टर कनेक्ट करता है। इसके साथ अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी इन्वेस्टर सोनीपत से बाहर के हैं, जो सोनीपत में आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन सभी इन्वेस्टर्स को मैं बताना चाहूँगा कि सोनीपत में आज के डेट में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है यहाँ की कनेक्टिविटी। किसी भी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके सबसे पहले हम देखते हैं कि उस लोकेशन पे कितनी कनेक्टिविटी और क्या फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर मैं कनेक्टिविटीज की बात करूं तो सोनीपत की जो सबसे पहली और प्राइम कनेक्टिविटी बन जाती है वो नेशनल हाईवे 44 की है, जिसे कुछ लोग नेशनल हाईवे 1 के नाम से जानते हैं, जो आपकी दिल्ली से चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। सेकेंड अगर मैं हाईवे की बात करूं तो सेकेंड हाईवे की कनेक्टिविटी बन जाती है सोनीपत के अंदर नेशनल हाईवे 334 बी, जो आपका मेरठ से झज्जर को कनेक्ट करता है। और तीसरी कनेक्टिविटी की बात करूं तो तीसरी कनेक्टिविटी इसकी आ जाती है नेशनल हाईवे 352 ए, जो आपका जिंद से गोहाना को कनेक्ट करता है। और चौथी कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये आपका आ जाता है नेशनल हाईवे 344 पी, जो आपका सोनीपत से कनेक्ट करता हुआ ये आपको UER2 और उसके आगे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ ये रोड कनेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं मेजरली सोनीपत के अंदर आपको 4 हाईवे देखने के लिए मिल गए हैं। इसके साथ अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं तो यहाँ पर आपको दो बड़े एक्सप्रेसवे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं पहले एक्सप्रेसवे की बात करूं तो ये एक्सप्रेसवे रहने वाला है KMP एक्सप्रेसवे, जिसे कुछ लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। ये आपका कुंडली, मानेसर और पलवल को कनेक्ट करता है। और अगर मैं दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करूं तो दूसरा एक्सप्रेसवे रहने वाला है UER2। UER2 की मदद से सोनीपत की लोकेशन एयरपोर्ट से मात्र 30 से 40 मिनट की रह गई है। तो आप देख सकते हैं मेजरली यहाँ पर हाईवे और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टिविटीज है इसके थ्रू दिल्ली NCR का हर एक रीजन का इन्वेस्टर यहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकता है। चाहे आप दिल्ली के हैं, यूपी के, हरियाणा के, पंजाब से हैं, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस लोकेशन को। अब हम बात करेंगे बिल्डर फ्लोर के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्डर फ्लोर किस सोसाइटी के अंदर रहने वाला है। क्राफ्ट होम सेक्टर 27 के अंदर, जिसे डेवलप करा है क्राफ्ट ग्रुप ने।
क्राफ्ट ग्रुप ने ये जो डेवलपमेंट करी है 6 एकड़ की टाउनशिप के अंदर इन्होंने डेवलप करा है और यहाँ पर जो प्लॉट साइज रहते हैं वो 180 गज के प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये जो बिल्डर फ्लोर हैं ये बिल्डर फ्लोर भी आपको 180 गज के मिलने वाले हैं। 180 गज के बिल्डर फ्लोर में आपको 3 बीएचके की इन्वेंट्री देखने के लिए मिलेंगी। ये आपको सेमी फर्निश्ड बिल्डर फ्लोर मिलने वाला है। अब हम बिल्डर फ्लोर की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो बिल्डर फ्लोर की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है वो 1,35,00,000 रुपए से यहाँ पर बिल्डर फ्लोर की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्राइस के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आ सकते हैं वो आपके फ्लोर के चूज करने पे कि आप कौन सा फ्लोर को चूज करते हैं। उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस के अंदर वेरिएशन आ सकता है, लेकिन लगभग आपको जो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है वो 1,35,00,000 से यहाँ पर प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बिल्डर फ्लोर को बुक कराना चाहते हैं तो 5,00,000 रुपए देकर आप इस बिल्डर फ्लोर को बुक करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेमेंट प्लान के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत ही कन्वीनियंट पेमेंट प्लान देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको 35 एंड 30 की पेमेंट प्लान देखने के लिए मिल जाएगा। 35% आपको अभी पैसे देने होंगे, 35% आपको सुपर स्ट्रक्चर पे एंड रेस्ट ऑफ 30% आपको ऑन पोजीशन पेमेंट देनी होगी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही कन्वीनियंट पेमेंट प्लान है। अगर आप भी बसे बसाए सेक्टर के अंदर अपना खुद की फ्लोर लेना चाहते हैं, ये एक रेंटल पर्पस के लिए एक फ्लोर खरीदना चाहते हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट की साइट विज़िट चाहते हैं, आप नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी साइट विज़िट को बुक भी करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।